पाकिस्तान ने जो सऊदी और टर्की के साथ ये समझौता किया, जो करार किया है, क्या वो भारत के ऊपर प्रहार करने के लिए किया गया है? पाक का सऊदी टर्की से करार, क्या होगा भारत पर प्रहार? जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है इसका असर तो होगा, लेकिन भारत के लिहाज से ये क्या हो सकता है, भारत के लिए समझौता क्या मायने रखता है, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ट्राइलेटरल संधि है क्या, ये त्रिपक्षीय संधि क्या है जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ये वो ट्रीटी है जो इस तीनों देशों के बीच हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जगह है मक्का, जो मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ पर यह समझौता किया गया है। सऊदी, टर्की और पाकिस्तान की ओर से तो ये बताया गया कि ये जो समझौता है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पैक्ट है, और कहा भी ये जा रहा है कि ये समिट जो है फॉर जॉइंट डिफेंस समिट किया गया। ये समिट जो हुआ वो डिफेंस इसका मसौदा था, लेकिन इसमें जो बातें निकलकर सामने आई है, द एग्रीमेंट इंटेंड टू स्ट्रेंथन द कलेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड it stipulates that any armed attack against any one of the three states shall be regarded as an attack against them all। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान पर, टर्की और साथ ही सऊदी में से किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि तीनों देशों के ऊपर हमला हुआ है। एक बात इससे क्लियर हो गई कि जिस तरह का पैक्ट सऊदी और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ 2025 सितंबर में हुआ था, बिल्कुल वही पैक्ट इस वक्त हो गया है इन तीनों देशों के बीच। यानी ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो पैक्ट हुआ था सितंबर 2025 को, उसमें एक प्लस हो गया है टर्की। अब ये तीनों देश हो गए। अब इसमें तीनों देश को अगर देखा जाए तो हर देश की अपनी अपनी खूबी होती है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि पाकिस्तान की क्या खूबी है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, सऊदी के पास पैसा है, उसका डिफेंस बजट ही करीब $100 बिलियन का है। और टर्की के पास क्या है? तुर्की के पास है पहली चीज़ नाटो की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी फौज है, और दूसरी चीज़ है उनके पास एक डिफेंस इंडस्ट्री है जिसमें वो कई आधुनिक हथियार तैयार करते हैं। ड्रोन्स उनका सबसे घातक हथियार इस वक्त दुनिया में माना जाता है। तो तीनों देशों की जो ताकत है वो साथ लेकर आ रहे हैं, और तीनों देश मिलकर अब ये समझौता किया है, और तीनों देशों के बीच अब आगे जो भी इसके निटिग्रिटीज़ हैं उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो आपस में, चाहे वो हथियारों का मसला हो या फिर दूसरी चीज़ों, उसको साझा करेंगे। अब बात आती है कि ये संधि क्यों की गई, क्या ज़रूरत थी कि तीनों देशों को अचानक साथ आके समझौता करना पड़ा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच तो समझौता था ही, इसमें टर्की फिर क्यों इन्वॉल्व हो गया। अब इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि मौजूदा हालात क्या है। मौजूदा हालात सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है। प्रेजेंट यहाँ पर है ईरान। ईरान सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर ने तो ज़रूरत क्या थी, क्या ऐसा हो गया था कि टर्की को इसमें आना पड़ा, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ पहले सऊदी अरब को ये ट्रीटी करनी पड़ी। इसकी वजह है ईरान, क्योंकि इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट के बने हुए हैं उसमें एक बात तो ईरान ने दुनिया के सामने साबित कर दी है कि अमेरिका जैसा दुनिया का सुपर पावर ईरान को घुटनों पर लाने में नाकामयाब रहा। 150 दिन का वक्त हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को पहला हमला हुआ था, जिसके बाद से हमले होते रहे, संघर्ष होता रहा, समझौता भी हुआ, माना गया कि शायद डील हो गई है, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अमेरिका जो चाहता है ईरान वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर ही ट्रीटी करेगा। और पूरी दुनिया को ईरान ने बता दिया कि वो सुपर पावर के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और सरेंडर अमेरिका करवा भी नहीं सकता। यानी कि जो दबदबा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में वो ईरान का साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके पूरे अरब देशों को, गल्फ कंट्रीज को धूल चटा दी है, उसके बाद सऊदी अरब के लिए ये बड़ा मसला हो गया कि क्योंकि पूरे इस अरब वर्ल्ड का खाड़ी देशों का सबसे मजबूत देश माना जाता था, सबसे अमीर देश है। दूसरी बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया जिस तरह से हॉर्मुज के बाद
बाबल मंदेब या जो रेड सी का इलाका पड़ता है, इस इलाके से भी जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा दी है हुतीज़ ने, जो ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो कुल मिलाकर ईरान ने जिस तरह से पूरी घेराबंदी की है और जिस तरह से वो पूरे दुनिया के सामने एक मजबूत ताकतवर मुल्क के तौर पर मिडिल ईस्ट में निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं सऊदी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शिया और सुन्नी, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, ये तीनों देश सुन्नी हैं। इसमें से एक लौता है ईरान जो शिया देश है, और ये शिया एक देश है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबको धूल चटा के रखी हुई है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी। अब पाकिस्तान इसमें एक ऐसा देश है जो लगातार ईरान के साथ मध्यस्थता की बात कर रहा है, लेकिन है तो वो सऊदी के करीब, टर्की के करीब। ईरान के साथ भले ही वो मध्यस्थता कर रहा हो, लेकिन वो अमेरिका की वजह से कर रहा है। लेकिन इस पूरे संधि में एक बात निकल कर सामने आई है कि ईरान की वजह से ये संधि हुई है, और ये जो संधि हुई है, 3 सुन्नी देशों ने एक अलायंस बनाया है ईरान एक लौते शिया देश के खिलाफ, क्योंकि उसने पूरे गल्फ कंट्रीज में इस वक्त सबको अपने दबाव में रखा है, डरा के रखा हुआ है, और सबको ये लगता है कि अगर इस वक्त ईरान के साथ अगर आपको लोहा लेना है, मुकाबला करना है, तो सबको साथ में आना पड़ेगा, साथ में आने के लिए ये तैयार हुआ है।